हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 9 कार्य एवं ऊर्जा चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 10.7 और 10.8 को। इन उदाहरणों को आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और हो सकता है आपको ये थोड़ा ट्रिकी लगे, बट अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको ये इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो शक्ति वाले टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कार्य करने की जो दर होती है जिसे हम शक्ति कहते हैं, उस वाले टॉपिक से ये रिलेटेड होंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि दो लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट आउट करना चाहती हूँ एक चीज कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहां पे हमें लड़कियों का भार दे रखा है। ओके। इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे उसमें हमें अभी तक जो है हमें द्रव्यमान गिवन था, है ना। किसी का भी वस्तु हो चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसका हमें द्रव्यमान गिवन था। तो द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करते थे, राइट। हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में द्रव्यमान और भार के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें द्रव्यमान जो था वो एम से प्रदर्शित करते थे, जो यहाँ पे हमें नहीं गिवन है। यहाँ पे हमें गिवन है भार, जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो होता है ये बराबर होता है किसके, एम जी के बराबर। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें वैल्यू गिवन है वो एम जी की वैल्यू गिवन है या फिर भार की वैल्यू गिवन है, दैट इज 400 न्यूटन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। तो जो दो लड़कियां हैं जिनका भार, दोनों का भार अलग अलग 400 न्यूटन है, वह एक रस्सी जो कि 8 मीटर की ऊंचाई है वहां तक चढ़ती है। यानी कि 8 मीटर क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। दोनों के लिए हाइट सेम है और दोनों के लिए भार भी सेम है। हम एक लड़की को जो है इसका नाम ए ले सकते हैं और दूसरी लड़की का नाम बी ले सकते हैं। इस कार्य को पूरा करने में जो लड़की ए है उसने लिया है 20 सेकंड का समय, राइट। ये जो मैं पे गिवन है दिस इज टी। टी यानी कि टाइम। ये टाइम जो है वो ए लड़की का टाइम है, तो इसको हम कह सकते हैं टी है। ओके। इसी तरह से जो लड़की बी है उसने टाइम लिया है 50 सेकंड का टाइम, जिसको हम कह सकते हैं कि ये गिवन है हमारे पास टी बी। ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है कि प्रत्येक लड़की के द्वारा व्यय की गई शक्ति को हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमें जो ज्ञात करना है दैट इज पी ए। पी ए का मतलब हो जाएगा कि लड़की ए के द्वारा कितनी जो है यहाँ पे शक्ति लगाई गई है, और हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर पीवी। पीवी क्या होगा, बी लड़की के द्वारा कितनी यहाँ पे शक्ति लगाई गई है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में और हमें क्या कैलकुलेट करना है। अब आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे कौन से फॉर्मूला लगाएंगे। ऑफ कोर्स हमने एक ही फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा है शक्ति निकालने का, और वो फॉर्मूला है दैट इज P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में टी। ठीक है। आपको यहाँ पे इस वाले W से और इस वाले W से कंफ्यूज नहीं होना है। इनका सिंबल सेम है बट यहाँ पे इनका मतलब अलग है ना। तो हमारे वाले जो शक्ति का फॉर्मूला होता है उसमें जो W है उसका मतलब क्या है, वर्क, यानी कि कार्य। तो ये W का जो मतलब है वो कार्य होता है। ठीक है। और यहाँ पे T जो है वो है समय। समय तो हमें क्लियरली गिवन है दोनों का, बस आपको यहाँ पे मतलब समझना है W का, कार्य का। तो आप एक बार खुद समझने की कोशिश कीजिए इसको और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो कार्य है वो हमें निकालना पड़ेगा, राइट। क्योंकि कार्य हमें क्लियरली नहीं गिवन है कि काम यहाँ पे कितना किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर जो होता है हम उसको पढ़ चुके हैं। कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू क्या होता है, एफ इंटू ए होता है वैसे तो, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज एम जी एच, हाइट। तो हमारे पास जो W बराबर हो जाएगा दैट इज एम जी एच हो जाएगा। क्यों यहाँ पे हमने एम जी एच लिया है, इसको हमने नहीं लिया है क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन है, राइट। तो W बराबर एक हमारे पास ये गिवन होता है दैट इज एम जी एच। यहाँ पे W बराबर जो होता है, यहाँ पे लड़कियां चल रही है उसके अंदर जो है स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो है वो ग्रहण कर लेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम यहाँ पे रख देंगे एम जी एच। ओके। तो इसलिए हम यहाँ पे एम जी एच लेंगे W के बराबर।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हमको गिवन है mg। तो मैंने आपको बताया था कि जो लड़कियों का भार दे रखा है दैट इज mg। लड़कियों का भार क्या था w, और w जो होता है वो बराबर होता है किसके, mg के। तो हम कह सकते हैं कि ये mg की ही वैल्यू है क्या, 400 न्यूटन। और जो यहाँ पे हाइट है वो हो जाएगी हमारे पास कितनी, 8 मीटर। टाइम हो जाएगा हमारे पास 20 सेकंड, किसके लिए, ए वाले के लिए। पहले हम ए का निकालेंगे कि ए लड़की जो है वो कितनी शक्ति यहाँ पे व्यय करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि फॉर्मूला जो हमारे पास हो जाएगा दैट इज पी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू की जगह मैंने यहाँ पे लिखा है एम जी एच अपॉन टी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। एम जी की वैल्यू हो जाएगी 400 न्यूटन, एच की वैल्यू हो जाएगी 8 मीटर अपॉन टी की वैल्यू हो जाएगी 20 सेकेंड। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो पी आ जाएगा वो आ जाएगा 160 वॉट ए के लिए। सेम इसी तरह से आप बी के लिए भी वैल्यू रख देंगे। सारी वैल्यू सेम रहने वाली है, सिर्फ समय के। तो समय जो यहाँ पे 50 सेकंड का समय है जो बी के द्वारा लिया जा रहा है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और पी जो है निकाल देंगे। और ये हमारे पास आ जाएगा 64 वॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड़की ए ने जो अपनी शक्ति यूज करी है वो की है 160 वॉट, जबकि लड़की बी के द्वारा व्यय की गई शक्ति है वो है 64 वॉट। तो आप यहाँ पे इस न्यूमेरिकल से आप ये समझ सकते हैं कि दोनों के द्वारा समान कार्य किया जा रहा है, दोनों का वेट भी समान है, लेकिन दोनों ने क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम में ये काम किया है तो दोनों की शक्ति भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमने क्या समझा यहाँ से, भले ही कार्य उन्होंने सेम किया हो लेकिन अगर समय जो है डिफरेंट है तो वहां पे उनकी शक्ति भी डिफरेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10.8 जो एग्जाम्पल है इसमें कहा गया है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का, तो यहाँ पे हमारे पास एक बार एम गिवन है, एक सोपान या जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। 9 सेकंड इज टाइम। 45 सीढ़ियां चढ़ रहा है वो, ओके। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो हाइट है बेसिकली वो हमें क्लियरली नहीं गिवन है बट इनडायरेक्टली हमें गिवन है। तो उसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी सीढ़ी चढ़ रहा है, 45 सीढ़ी चढ़ रहा है, राइट। 45 सीढ़ी वो चढ़ रहा है और जो हर एक सीढ़ी है उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि एक सीढ़ी चढ़ी गई है और इस सीढ़ी जो है वो 15 सेंटीमीटर की है। इसी तरह से दूसरी सीढ़ी चढ़ी गई है जो कि अगेन 15 सेंटीमीटर है। सो कंटिन्यूसली उसने 45 सीढ़ियाँ चढ़ी है। तो टोटल जो इसकी हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 45 मल्टीप्लाई बाई 15, है ना। कुछ इस तरह से आप उसको निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं इसको। तो हमें शक्ति यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, यानी हमें यहाँ पे पी की वैल्यू निकालनी है और जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें लेनी है। तो आपके पास यहाँ पे एम की वैल्यू गिवन है, आपके पास यहाँ पे टी की वैल्यू गिवन है। आप यहाँ पे शक्ति का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। और इस तरह के फॉर्मूले में आपको डब्ल्यू जो है वो एम जी एच लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरह से हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें हाइट क्लियरली नहीं गिवन है तो हाइट आप कुछ इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी। लेकिन इसको करते समय आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है कि यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे द्रव्यमान जो है किलोग्राम में दे रखा है, तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है जो कि लोएस्ट जो है यूनिट है। तो इसको आप क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। ओके, सो मीटर में चेंज करने के लिए आप इस 15 को जो है 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो 100 से डिवाइड करने के बाद आपका एच यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सो हमें पता है कि जो लड़के का भार था वो हमें निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज पी इज इक्वल्स टू एम जी एच अपॉन टी होगा। टी तो हमको गिवन है और हम जो है एम जी अगर निकाले यहाँ से तो एम हमें गिवन है दैट इज 50 किलोग्राम। जो जी है वो हमें 10 लेना है, तो हमारे पास एम जी की वैल्यू आ जाएगी 500 न्यूटन। हाइट जो है हम कैसे निकालेंगे, 45 सीढ़ी चढ़ी है और हर एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 15 है।
इसको 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें मीटर में चेंज करना है इसको। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.75 मीटर हाइट। टाइम गिवन है 9 सेकेंड। तो सारी हमने जो है वैल्यू यहाँ पे निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, शक्ति निकाल देंगे। तो फॉर्मूला हमने यूज करा और इस तरह से आप सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा P बराबर 375 वॉट। आपको आंसर लिखते समय जो है यूनिट का बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि यूनिट आप सही यूज करें। तो इस तरह से लड़के की जो शक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी 375 वॉट। आवश्यक शर्त ये थी, आपको शक्ति पता होना चाहिए एंड स्थितिज ऊर्जा को पता होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले का भी यूज करा है। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसकी सारांश देखेंगे चैप्टर की, क्योंकि ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। देन थैंक यू।